वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी ट्रेल्स विद समीना निशान पर। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग कैसे पुराने पुणे मुंबई हाईवे से सफ़र करते हुए लोनावला और खंडाला को एक्सप्लोर करते हुए मुंबई पहुंचे थे। तो आज का सफ़र भी हमारा शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह हम हमारे फेवरेट रोड पाम बीच रोड पर है और जा रहे हैं मुंबई की ओर। आज हमने अटल सेतु मार्ग नहीं लिया है क्योंकि आप वो जो रोड है हमारे लास्ट व्लॉग में देख चुके हैं और हम आपको बार बार वही चीज़ें दिखा के बोर नहीं करना चाहते। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कोई और रोड से। तो आज हम लोग पहले जाएंगे चेंबूर की ओर, जहाँ से हम लोग सीधा पकड़ेंगे ईस्टर्न फ्रीवे, जो हमको डायरेक्टली ड्रॉप करेगा फोर्ट एरिया में। अब हम चेंबूर पहुंच गए हैं और यहाँ हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खूबसूरत स्टैचू नज़र आया है और यहीं से हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न, जो कि चलेगा ईस्टर्न फ्रीवे पे और सीधा हमें ड्रॉप करेगा फोर्ट एरिया मुंबई में। दोस्तों, अब हम चेंबूर से सीधा ईस्टर्न फ्रीवे पे आ गए हैं। ये फ्रीवे असल में मुंबई का एक बहुत ही अहम और तेज़ रफ्तार रास्ता है। इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 16 से 17 किलोमीटर के आसपास होगी और ये चेंबूर को सीधा सीधा मुंबई के फोर्ट एरिया से जोड़ता है। ईस्टर्न फ्रीवे के अंदर एक बहुत लंबी टनल भी है जो इंडिया की सबसे बड़ी अर्बन रोड टनलों में से एक है। इस टनल के वजह से आप सीधा सीधा चेंबूर से पीडी मेलो रोड तक और फिर फोर्ट एरिया तक बिना रुक रुक के पहुंच जाते हो। यहाँ पर हमको ट्रैफिक का टेंशन बहुत ही कम लेना होगा क्योंकि ये एक कंट्रोल एक्सेस हाईवे है। मतलब बीच बीच में सिग्नल या ट्रैफिक लाइट हमको नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने को स्मूथ ड्राइव का मज़ा लेना होगा। नॉर्मल रोड से अगर आपको 1 घंटा लगता है तो फ्रीवे से यही सफ़र आधे टाइम में कंप्लीट हो जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि फ्रीवे के दोनों तरफ मुंबई के बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन और समंदर का मंजर दिखाई देता है। दोस्तों, ज़रा देखिए, जो रोड आपको नज़र आ रही है सामने बाजू में, यही है अटल सेतु मार्ग। मतलब लास्ट व्लॉग में आपने जो देखा था कि हमने यही एंट्री पॉइंट से ये अटल सेतु मार्ग लिया था और चले थे अपन पुणे की ओर। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, ये रास्ता कितना भी टेम्पटिंग लगे लेकिन यहाँ की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर की है। तो कोशिश करो कि हमेशा लिमिट में ही ड्राइव किया करो। यहाँ बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं, इसलिए स्पीड क्रॉस करोगे तो तुरंत चालान आ जाएगा। अब हम मुंबई के सबसे फेमस लैंडमार्क छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बैक गेट पर हैं। ये स्टेशन असल में 1887 में कंप्लीट हुआ था और शुरू में इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, मतलब वीटी स्टेशन। अब हम फोर्ट एरिया में एक हिस्टोरिक बिल्डिंग के सामने से जा रहे हैं। ये जो लंबी बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये है इंडिया गवर्नमेंट मिंट। ये मिंट मुंबई की एक बहुत ही पुरानी और फेमस जगह है। 1824 से काम कर रही है। यहाँ पर हमारे देश के कॉइन्स, मेडल्स, ऑफिशियल वेट्स और मेजेस बनाए जाते हैं। और दोस्तों, ये बिल्डिंग डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने है, इसलिए फोर्ट एरिया का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क भी है। अगर आपको मुंबई की हिस्ट्री और हेरिटेज एक्सप्लोर करनी है तो ये जगह मिस मत करना। तो अब हम एक और हिस्टोरिक और बहुत ही फेमस जगह पे पहुंच गए हैं, द एशियाटिक सोसाइटी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी 1804 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसे ओरिजिनली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी भी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है ना, ये बॉलीवुड की बहुत ही फेवरेट लोकेशन है। कई आइकॉनिक मूवीज़ के सीन यहीं शूट हुए हैं। अगर आप मूवीज़ और मुंबई के हेरिटेज दोनों को देखना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए एकदम मस्ट विजिट है।
अब हम मुंबई के एक आइकॉनिक लैंडमार्क पे पहुंच गए हैं, द ताजमहल पैलेस होटल। और ये सिर्फ एक होटल ही नहीं, ये मुंबई की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। वर्ल्ड के फेमस पर्सनालिटीज़ और लीडर्स यहाँ पे स्टे कर चुके हैं। टू 2008 के मुंबई अटैक्स के दौरान ये होटल काफ़ी न्यूज़ में रहा और तब से ताज होटल और भी ज़्यादा आइकॉनिक बन गया है। अगर आप मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हो तो ताज होटल को कैमरा में कैप्चर करना बिल्कुल मिस मत करना। अब हम मुंबई के सबसे फेमस और हिस्टोरिक लैंडमार्क के सामने खड़े हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। ये मॉन्यूमेंट 1924 में कंप्लीट हुआ था और इनिशियली ब्रिटिश गवर्नर को वेलकम करने के लिए बनाया गया था। आज ये मुंबई का एक आइकॉनिक सिंबल है और टूरिस्ट का सबसे फेवरेट स्पॉट भी। ये मॉन्यूमेंट सी फेसिंग है और इसलिए आपको यहाँ से अरेबियन सी का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। 1948 में ही ब्रिटिशर्स ने गेटवे ऑफ इंडिया से ही इंडिया को छोड़ा था, इसलिए इसको गेटवे ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। देखिए ये जगह, यहाँ से आप फेरी ले सकते हो और अरेबियन सी का मज़ेदार राइड एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी एडवेंचर और हिस्ट्री दोनों चाहिए तो यहाँ से आप एलिफेंटा केव्स भी जा सकते हो। और सिर्फ एलिफेंटा ही नहीं, यहाँ से अलीबाग और नियर बाय डेस्टिनेशंस के लिए बहुत बोट राइड्स अवेलेबल है। मतलब एक ही जगह से आपको सी राइड, साइट सीइंग और फोटोग्राफी का फुल कॉम्बो मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर आपको बहुत सारे लोकल फ़ोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। ये लोग आपकी फ़ोटोज़ लेते हैं और आमतौर पर 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर फोटोग्राफ के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बार्गेन कर लो तो ये प्राइस कम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया घूम के आए हैं और अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव। होप आपको भी अच्छा लगा होगा वहाँ का व्यू। गेटवे के एकदम ऑपोजिट में ताज होटल है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब हम एक और फेमस मुंबई फूड स्पॉट के सामने से जा रहे हैं, ओलंपिया रेस्टोरेंट। ये जगह मुंबई के लोकल फूड लवर्स के लिए एकदम फेमस है और ख़ास तौर पर इसका खीमा पाव बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हैं और स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना चाहते हैं तो ओलंपिया रेस्टोरेंट के खीमा पाव को मिस मत करना। टेस्ट और एरोमा दोनों ही ज़बरदस्त है। दोस्तों ये है ओवल मैदान। यहाँ आपको हमेशा एक अलग ही एनर्जी मिलेगी क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक क्रिकेट खेलते नज़र आएंगे। ये ग्राउंड मुंबई के क्रिकेट कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्राउंड से आपको एक तरफ राजा भाई क्लॉक टावर और दूसरी तरफ हाईकोर्ट की बिल्डिंग दिखती है जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। ओवल मैदान सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि मुंबई की स्पोर्ट्स स्पिरिट और हेरिटेज दोनों का एक ज़बरदस्त मिक्स है। अब हम आ गए हैं मुंबई के हार्ट में। जी हाँ दोस्तों, मरीन ड्राइव। ये 3.5 किलोमीटर लंबा सी फेसिंग है जिसे लोग पैर से क्वीन नेकलेस भी कहते हैं। रात के वक्त जब सारी लाइट जल जाती है तो रोड ये बिल्कुल एक नेकलेस के जैसे लगता है। यहाँ पर लोग सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, शाम को सनसेट एंजॉय करते हैं और रात को ठंडी हवाओं के साथ समंदर का मज़ा भी लेते हैं। मरीन ड्राइव पर बैठ के समुद्र की लहरें की आवाज़ सुनना अपने आप में एक सुकून है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, मरीन ड्राइव बॉलीवुड की फेवरेट शूटिंग लोकेशन है। कई आइकॉनिक मूवीज़ और रोमांटिक गाने यहाँ शूट हुए हैं, तो शायद आपने अपनी फेवरेट फिल्म का कोई सीन यहीं पर देखा होगा। यहाँ के फ्लैट्स और होटल्स इंडिया के सबसे बड़े एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, एकदम हाई प्रोफाइल एरिया। मुंबई आना और मरीन ड्राइव पे शाम का टाइम स्पेंड ना करना मतलब असली मुंबई का मज़ा मिस कर दिया। दोस्तों अब हमारी मीटिंग भी ख़त्म हो गई है और वक्त है थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने का।
मुंबई में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कभी हेरिटेज बिल्डिंग्स, कभी सी व्यू, कभी लोकल फूड्स। अब चलिए देखते हैं आगे हमें और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। अब हम आ गए हैं मुंबई के एक और वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क के सामने, एंटीलिया। ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट रेसिडेंस माना जाता है, जो रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का घर है। दोस्तों कहते हैं कि एंटीलिया के अंदर सब कुछ है, मल्टी लेवल गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल और अपनी खुद की पार्किंग के लिए अलग अलग फ्लोर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल्डिंग का डिज़ाइन इंस्पिरेशन इंडियन ट्रेडिशनल थीम्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्स है। यह सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एकदम मॉडर्न पैलेस है, जो मुंबई की स्काईलाइन को और भी रॉयल बना देता है। हम आ गए हैं हाजी अली दरगाह पर, जो मुंबई के एक बहुत ही फेमस और स्पिरिचुअल प्लेस है। ये दरगाह समंदर के बीच में बनी है और हाई टाइड और लो टाइड के वक्त यहाँ आने का अपना अलग ही मज़ा है। जब पानी ज़्यादा होता है तो लगता है जैसे दरगाह समंदर पे तैर रही हो। हर दिन यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट। और दोस्तों सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ का रास्ता, समंदर के पानी को छूते हुए सीधा दरगाह तक ले जाता है। ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। कर रहे हैं ईशा अंबानी का घर, जिसका नाम है करुणा सिंधु। ये भी मुंबई के मोस्ट लग्जरियस रेसिडेंस में से एक है। ईशा अंबानी और आनंद पेरेमल यहीं रहते हैं। ये बंगलो वर्ली में एरिया में आता है और सी फेसिंग है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मुंबई के सबसे मशहूर और फैंस के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन, मन्नत, शाहरुख खान का घर। ये सिर्फ एक बंगलो ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। हर दिन यहाँ हज़ारों लोग आते हैं सिर्फ एक उम्मीद में कि उनकी एक झलक मिल जाए। इस बंगलो को 2001 में शाहरुख खान ने खरीद लिया था और उसका नाम रखा था मन्नत। तब से मुंबई का ये एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सच कहे तो मुंबई आकर अगर आपने मन्नत नहीं देखा तो मतलब आपने असली बॉलीवुड मुंबई नहीं देखा। दोस्तों अब हमने मुंबई का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट कर लिया है। कितनी सारी हिस्टोरिक जगह, आइकॉनिक बिल्डिंग्स और खूबसूरत सी व्यूज़ देखने के बाद हम आ गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। अब एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं हमारे अंकल आंटी। तो अब उन्हें पिक करते हैं और निकलते हैं अपनी अगली जर्नी की तरफ पुणे। अब देखेंगे रोड ट्रिप के नए रंग और नए एक्सपीरियंसेस।